हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं नाइट्रोग्लिसरीन से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो नाइट्रोग्लिसरीन से पूछा जाता है वो आपको ये याद रखना है कि नाइट्रोग्लिसरीन लाइट, हीट और मॉइस्चर से बच्चे ख़राब होता है। इसीलिए हमेशा नाइट्रोग्लिसरीन की जो टैबलेट होती है उसको डार्क एयर टाइट कंटेनर में रखना है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट को कैसे रखा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, नाइट्रोग्लिसरीन 3 महीने के बाद अपनी पेटेंसी खो देता है। 3 महीने के बाद नाइट्रोग्लिसरीन अपनी पेटेंसी खो देता है, इसीलिए हमेशा नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट को 3 महीने के बाद रिप्लेस करो। 3 महीने के बाद नई नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट अपने पास रखो। और याद रखना, अपनी पेटेंसी या पोटेंसी वो कब खो देता है? 3 मंथ के बाद। तो अगर प्रश्न आता है कि नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट को कब रिप्लेस किया जाता है, तो आंसर जाएगा आफ्टर 3 मंथ्स। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, नाइट्रोग्लिसरीन होता क्या है? आंसर जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन एक वैसोडाइलेटर है। बच्चे क्या है? वैसोडाइलेटर है। और नाइट्रोग्लिसरीन वैसोडाइलेटर होता है। इसका एक साइड इफेक्ट जो काफ़ी बार पूछा गया है, एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, कि नाइट्रोग्लिसरीन का जो साइड इफेक्ट है वो क्या है बच्चे? हेडेक है। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि नाइट्रोग्लिसरीन का साइड इफेक्ट क्या होता है? उससे हेडेक होता है। इसीलिए जिस व्यक्ति को नाइट्रोग्लिसरीन चला रहे होते हैं उस व्यक्ति को हमें पता होता है कि इसको हेडेक हो सकता है, इसीलिए पहले से उसे एस्पिरिन, एसिटामिनोफेन या फिर आइबुप्रोफेन नाइट्रोग्लिसरीन के साथ चला दी जाती है। प्रोफिलैक्टिकली पहले ही चला दी जाती है, ओके, क्योंकि हमें पता है इसका कॉमन साइड इफेक्ट क्या है नाइट्रोग्लिसरीन का? हेडेक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोग्लिसरीन किस लिए दिया जाता है बच्चे? एंजाइनल पेन। जब एंजाइनल पेन होता है उस समय पे एज अ वैसोडाइलेटर दिया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। अगला क्वेश्चन, जब भी किसी व्यक्ति को एंजाइना के लिए नाइट्रोग्लिसरीन दे रहे हो, 3 बातों का ध्यान रखना। वो 3 बातें कौन कौन सी हैं? एक तो नाइट्रोग्लिसरीन की मैक्सिमम 3 टैबलेट आप उस व्यक्ति को दे सकते हो, है ना। अगर उसे एंजाइना का पेन हुआ, अचानक से आप रोड में चल रहे थे, किसी मेल को अचानक से चेस्ट में पेन होना स्टार्ट किया, वो ऐसे करके चेस्ट बिल्कुल स्क्वीजिंग पोजीशन, मतलब उसके हाथ बिल्कुल चेस्ट पे होगा और वो ऐसे ज़मीन पे गिर जाएगा। तो आपने देखा कि उसके पॉकेट में नाइट्रोग्लिसरीन रखा हुआ है, तो आपने एक नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअली उसको दे दिया। 5 मिनट के बाद दूसरा दे दिया अगर ठीक नहीं हुआ तो। फिर अभी अगर पेशेंट ठीक नहीं होता है तो 5 मिनट के बाद तीसरा दे दिया। लेकिन 3 से ज़्यादा कभी भी नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट किसी भी मरीज को ना दे। मैक्सिमम कितनी दे सकते हैं? 3 दे सकते हैं। और आपने जैसे ही उसको पहला नाइट्रोग्लिसरीन दिया, अगर व्यक्ति के सिम्टम्स रिलीफ नहीं होते तो 5 मिनट के बाद दूसरा दे सकते हो। फिर नहीं होते सिम्टम रिलीफ तो फिर से 5 मिनट के बाद अगला दे सकते हो। तो 5 मिनट के इंटरवल में देना होता है, मैक्सिमम 3 बार देना होता है। और अगर फिर भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो इमरजेंसी में लेके जाना होता है। उसके बाद हम कभी भी और ज़्यादा नाइट्रोग्लिसरीन नहीं देते। मैक्सिमम 3 टैबलेट दे सकते हैं 5 मिनट के इंटरवल में। फिर भी ठीक नहीं होता है तो इमरजेंसी लेके जाइए। अगला, अगर किसी भी व्यक्ति को एंजाइना की शिकायत है तो उस व्यक्ति को कहेंगे हम, भाई सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले, स्टेयर्स क्लाइंबिंग से पहले या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले आप पहले ही नाइट्रोग्लिसरीन ले लीजिए। पहले से ही नाइट्रोग्लिसरीन ले लीजिए। अगर आपको ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी है या फिर आपको सेक्सुअल एक्टिविटी करनी है तो आप पहले से ही नाइट्रोग्लिसरीन ले लें। ये एडवाइस, ये मॉस्बी का क्वेश्चन है बच्चे, मॉस्बी का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोग्लिसरीन किस रूट से ली जाती है? सबलिंगुअल रूट। बहुत बार पूछा गया है और ये फास्टेस्ट रूट होता है, ये भी याद रखना। सबलिंगुअल रूट फास्टेस्ट रूट होता है। और बच्चे ये इसको नाइट्रोग्लिसरीन को फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से भी बचाता है, ठीक है। एक बात और आप ध्यान रखिएगा, नाइट्रोग्लिसरीन का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है। तो नाइट्रोग्लिसरीन को कभी भी पूछा जाएगा किस रूट से दिया जाएगा? सबलिंगुअल रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट को अगर आपने जीभ के नीचे रखा, बिलो टंग, और आपको जीभ के नीचे झंझनाहट महसूस हुई, जैसे ही आपने नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट को जीभ के नीचे रखा, आपको झंझनाहट, टिंगलिंग सेंसेशन में महसूस हुई, तो आप समझ जाइए ड्रग इज़ पोटेंट, दवाई बिल्कुल ठीक है। अगर नाइट्रोग्लिसरीन जीभ के नीचे रखने के बाद आपको झंझनाहट फील नहीं हुई तो समझ जाइए ड्रग पोटेंट नहीं है, रिप्लेस करिए, नई ड्रग लेके आइए। लेकिन अगर नाइट्रोग्लिसरीन रखते ही आपको जीभ के नीचे टिंगलिंग सेंसेशन होने लगी तो समझ जाओ ड्रग कैसी है? पोटेंट है।
अगला क्वेश्चन, नाइट्रोग्लिसरीन एक वैसोडाइलेटर होता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोग्लिसरीन आईओपी को बढ़ा सकता है। नाइट्रोग्लिसरीन लॉस ऑफ विजन करा सकता है, मॉसबी का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्योंकि वह वैसोडाइलेटर होता है, वह इंट्राओक्युलर प्रेशर को बढ़ा सकता है, लॉस ऑफ विजन करा सकता है। अगला क्वेश्चन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन अगर किसी पेशेंट को होता है तो हम प्रायोरिटी सबसे पहले मॉर्फिन देते हैं, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोग्लिसरीन एंड देन एस्पिरिन। तो हम इसको कैसे याद करते हैं, मोना से याद करते हैं। ओके, हार्ट अटैक के केस में सबसे पहले मॉर्फिन दो, ऑक्सीजन दो, नाइट्रोग्लिसरीन दो, एस्पिरिन दो। तो ये 11 क्वेश्चन नाइट्रोग्लिसरीन से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे 11 क्वेश्चन आप देख लीजिए और आइंदा से ये क्वेश्चन गलत नहीं करिएगा। मेडिकल कॉलेजेस में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, किस रूट से दिया जाता है, क्या साइड इफेक्ट होता है, मैक्सिमम कितनी दोगे, ड्रग की पोटेंसी को कैसे देखोगे, नाइट्रोग्लिसरीन को कहाँ स्टोर करोगे, नाइट्रोग्लिसरीन अगर दे रहे हो तो उसके साथ कौन सी ड्रग दोगे, है ना, नाइट्रोग्लिसरीन को कितने मंथ में रिप्लेस करोगे, डार्क एयर टाइट कंटेनर में रखोगे। तो ये सारे क्वेश्चन बच्चे नाइट्रोग्लिसरीन से बनते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट नाइट्रोग्लिसरीन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे बनने वाले नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन हमें मिलते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए, प्लीज़ कमेंट में अपने रिव्यूज़ मुझे पक्का बताइए, क्योंकि अगर आप मुझे रिव्यूज़ देंगे कि आपके समझ में आ रहा है, आपको इससे बेनिफिट हो रहा है, तो ही मैं नेक्स्ट वीडियोस बना पाऊँगा। थोड़ा सा मोटिवेशन कमेंट्स पढ़ के आपके ज़रूर मुझे मिलता है। ओके, सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब and share as much as possible. Okay, thank you so much, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।